सभी को मेरा नमस्कार। और आज के कार्तिक स्नान की, कार्तिक पूर्णमासी स्नान की और गुरु पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं त्योहारों से रिलेटेड कुछ विषय की, जिसके पीछे बहुत सारा साइंस भी है और बहुत सारी नॉलेज भी है। तो आइए बात करते हैं कि कार्तिक स्नान या फिर जो नदियों का स्नान है उसका हमारे जीवन में और हमारी आध्यात्मिक परंपरा में उसका क्या महत्व है। जैसा कि शास्त्रों में भारत को सप्त सिंधु देश कहा गया, तो ये जो सप्त सिंधु शब्द है ये अलग अलग नदियों से मिलकर बना है, जिसके अंदर नर्मदा, यमुना, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, ये सब नदियां हैं। और इन सब नदियों में स्नान करने का महत्व भी जो है वो शास्त्रों में अलग अलग कहा गया। जैसे कि नर्मदा में स्नान करके वैराग्य की प्राप्ति होती है, गंगा में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, यमुना में स्नान करके श्रृंगार की प्राप्ति होती है, सरस्वती में स्नान से अध्ययन की प्राप्ति होती है, गोदावरी में स्नान करके अलग अलग तरीके की भक्ति की प्राप्ति होती है, कावेरी में स्नान करके ज्ञान की प्राप्ति होती है और कृष्णा में स्नान करके शौर्य की प्राप्ति होती है। तो हमारे यहाँ जल में स्नान के महत्व और अलग अलग नदियों के जल के महत्व को भी बड़े गुणता के साथ समझाया गया है। तंत्र शास्त्र में कहा गया कि गंगा में आप सुबह शाम दिन रात किसी भी पक्ष में किसी भी तिथि में नहाएं तो उससे आपके जो अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं और अनेक प्रकार के जो पाप जो हमारे कर्मों के साथ जुड़े होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा के महत्व को इन सब में अलग तरीके से देखा गया। योगिनी तंत्र में भी कहा गया कि महामाया कुंडलिनी जो है वो इन नदियों में विराजमान रहती है। ओंकारनाथ रचनावली के वॉल्यूम 9 के अंदर इस चीज का वर्णन करा गया कि जो नदियां हैं वो भी एक प्रकार की योगिनियों का ही स्वरूप है। और उन्हीं योगिनियों की कृपा से जो है लोग जब स्नान करते हैं तो उनके बहुत सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। उसमें अवगाहन स्नान की बात की गई। अवगाहन स्नान का अर्थ यह है कि जल में भीतर जाके स्नान करना। सीताराम ओंकार नाथ रचनावली के अंदर इसका बहुत अच्छा वर्णन करा गया है। और श्री श्री गंगा महा महिमा अमृत स्तोत्र है, श्री नर्मदा महिमा अमृत स्तोत्र है, उन सब के अंदर भी नदियों में स्नान के महत्व को बहुत अच्छे से दर्शाया गया। रामकृष्ण मिशन की भी के अंदर भी जो है स्तवनांजलि नाम की एक पुस्तिका है, जिसके अंदर भारत को नदी मातृका भूमि कहा गया। ऐसी ऐसा देश जिसमें नदी जो है वो मातृ स्वरूप में सबका पोषण करती है। तो ये सब तो मैंने आपको जो है शास्त्रों से जुड़ी हुई बातें बताई। अब मैं आपको विज्ञान से जुड़ी बात भी बताता हूँ कि अभी 2016 के अंदर डॉक्टर मैली राज हैं एमटेक के अंदर, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी, उन्होंने जब गंगा के वाटर का कल्चरल टेस्ट करा तो उन्होंने उसमें कहा कि इसमें 20-25 ऐसे वायरस हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद उन्होंने गंगा और जो पवित्र नदियां हैं उनको ब्रह्म द्रव्य की उपाधि दी। और उन्होंने कहा कि उसके अंदर डबल स्ट्रेंड अनएक्सप्लोर्ड जो है वो डीएनए मिलता है और जो बहुत ही काम का है। और ऐसी एक स्टडी जो है वो 100 साल पहले की भी है कि 1890 के अंदर भी अर्नेस्ट हॉकिंग नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने जब देखा कि गंगा के किनारे कॉलरा का बड़ा ही प्रकोप है और बहुत सारी मृत्यु हो रही है और लोग जो है कॉलरा से जो इन्फेक्टेड डेड बॉडीज हैं उनको गंगा के किनारे ही बर्न कर रहे हैं, तो उन्हें ये भय हुआ कि अब इससे जो है ये जो सारा चीज़ें हैं वो गंगा नदी में चली जाएंगी और उससे एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी। मगर उन्होंने कुछ समय के बाद देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने भी ये कहा कि गंगा में जरूर कोई एक एंजल वायरस है जो जो हमारी जो संस्कृति है उसकी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारी रक्षा कर रहा है। उसके 20 साल के बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने भी उसके ऊपर एक रिसर्च करा और उसने उसी वायरस का नाम निंजा वायरस भी दिया। तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ नदियों में स्नान को जो है वो परम उत्तम माना गया। और आज जैसे बहुत सारे कोरोना वायरस और बहुत सारे वायरस इन्फेक्शंस हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये भय था कि नदियों में स्नान करना सुरक्षित है या नहीं है, या कुंभ स्नान करना सुरक्षित है या नहीं है। तो उसका भी यहाँ मैंने आपको एक आंसर देने की कोशिश करी। एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो हम ये मानते हैं कि कुछ लोगों की कुंडली में श्रापित दोष या पितृ दोष होते हैं।
ये श्रापित और पितृदोष जो हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो सूर्य है वो ग्रहों के केंद्र में है और शनि उसके अंतिम ग्रह हैं। तो यदि सूर्य के साथ राहु केतु जुड़ जाते हैं तो वो पितृदोष बन जाता है, और शनि के साथ राहु केतु जुड़ जाएं तो वो श्रापित दोष बन जाता है। और इन दोषों से जो परेशानियां आती हैं वो आपका करियर में बहुत सारी परेशानी आती है, मैरिज होने में परेशानी होती है, एबनॉर्मल चाइल्ड्स जो हैं उनके बर्थ की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, और बहुत सारी इनहेरिटेंट डिजीज भी यहाँ पर आ जाती हैं। तो उन सब की शुद्धि के लिए, उन सब की शांति के लिए भी जो है नदियों में स्नान करने पर, नदी के किनारे पूजा पाठ और विधि विधान करने पर शुभ माना गया। तो ये भी एक इसका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करा। और जैसे मैंने आपको इसका साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट बताया कि निमोनिया, टाइफाइड, कॉलरिया, डायसेंट्री, मेनिंजाइटिस, डायरिया, इन सब चीज़ों के अंदर भी नदियों के स्नान को सर्वोत्तम माना गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो त्यौहार है वो नदियों में स्नान करके सुखपूर्वक शांति से मनाएंगे और हमारे साथ हमारी वीडियोस में इसी तरह जुड़े रहेंगे। नमस्कार।